Kahanis Waller। गर्मी का मौसम, गांव में ना कूलर ना एसी, बस तपती धूप और पसीने से बेहाल लोग। ऐसे में अगर घर संभालने वाली बहू जुगाड़ू और समझदार हो तो गर्मी भी ठंडी लगने लगती है। आइए देखते हैं कैसे एक बहू ने अपने घर में सबको हंसी खुशी और ठंडक का मजा दिया। रसोई में तेज धूप की किरणें खिड़की से अंदर आ रही हैं। सास पसीने में तरबतर होकर पंखा झुला रही है। सास पंखा झलते हुए गुस्से में कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी आग उगलती गर्मी है। पसीना तो नदी बनकर बह रहा है। कुछ ठंडा नहीं मिलेगा क्या? माँ जी, आप तो जैसे रेगिस्तान की रानी लग रही हैं। लीजिए, आपके लिए ठंडी ठंडी छाछ लाई हूँ। सास छाछ पीते ही चौंक कर कहती है, अरे वाह, ये तो बर्फ से भी ठंडी है। सच सच बता, कहीं चोरी छुपे बर्फ तो नहीं डाली? माँ जी, इस गांव में बर्फ मिलती कहाँ है? मैंने तो मटका आधा जमीन में गाड़ दिया था। धरती माँ ने ही छाछ ठंडी कर दी। हाय राम, तेरा दिमाग तो फ्रिज से भी तेज चलता है। दोपहर का वक्त है। आंगन में चूल्हे पर तवा गरम है। सास आटा बेल रही है और बार बार पसीना पोंछ रही है। अरे बहू, ये तवा तो जैसे अंगारों पर रखा है। गर्मी में रोटी बेलते बेलते मेरी तो जान निकल जाएगी। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कोई युद्ध लड़ रही हो। हाँ बहू, सचमुच ये रोटियों का रण है। बहू पास रखी टोकरी से रोटी निकालकर सास को दिखाती है और माँ जी, मैंने इस बार गेहूं पिसवाते वक्त उसमें थोड़ा जौ भी मिलवा दिया है। इससे रोटी हल्की लगेगी और गर्मी में ताकत भी बनी रहेगी। अरे, तू तो डॉक्टर से भी बढ़कर निकली। मैं तो सोच रही थी आज रोटियों से मेरी हालत पतली हो जाएगी, पर तूने तो पेट और सेहत दोनों संभाल लिए। दोपहर का कड़कड़ाता वक्त। सास और बहू रोटियां बना बनाकर खा चुकी हैं। दोनों आंगन में आकर बैठती हैं। अचानक पंखा रुक जाता है। हाय राम, अब तो बिजली भी चली गई। ये पंखा बंद होते ही तो जैसे जान ही सूख गई। माँ जी, आप परेशान न हो, मैंने पहले ही जुगाड़ कर रखा है। अरे बहू, तू क्या जादूगरनी है? हर बार कुछ नया निकाल लाती है। बहू हाथ पकड़कर सास को आंगन के कोने में ले जाती है। वहां नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछी है और ऊपर गीली चादर टंगी है। हल्की हवा आते ही ठंडी फुहार जैसी लगती है। लीजिए माँ जी, ये हमारा देसी एयर कंडीशनर है। हवा भी आएगी और नीम की खुशबू भी। अरे, ये तो सचमुच एसी से भी बढ़कर है। तेरे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं बहू। दोनों सास बहू आंगन में बैठकर ठंडी हवा का मजा ले रही है। तभी पड़ोसने और गांव की कुछ औरतें वहां आकर ताना मारने लगती हैं। अरे, इनके घर में ना कूलर है ना पंखा ढंग से चलता है, फिर भी बड़े मजे से बैठी हैं। हाँ भाई, हमारे घर तो बिना कूलर के जीना ही मुश्किल है। और ये तो ऐसे मुस्कुरा रही हैं जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा आ रही हो। सास थोड़ा शर्मिंदा होकर बहू की ओर देखती है और कहती हैं, बहू देख तो, ये औरतें हम पर हंस रही हैं। माँ जी, इन्हें हंसने दीजिए, मैं अभी दिखाती हूँ इनको असली ठंडक। बहू सबको घर के अंदर ले जाती है। वहां की मिट्टी की मोटी दीवारें और गीले कपड़े टंगे हुए हैं। अंदर की हवा बाहर से कहीं ज्यादा ठंडी लग रही है। ये है हमारा देसी कूलर। मिट्टी की दीवारें और गीली चादरें, बिना बिजली, बिना मशीन और ठंडक बिल्कुल कश्मीर जैसी। हाय रे, ये तो सचमुच कमाल है। हम तो इतने पैसे खर्च करके भी चैन से नहीं बैठ पाते। देखा, हमारी बहू के सामने तो बड़ा बड़ा कूलर भी फेल है। शाम ढल चुकी है। आंगन में चारपाई पर सास और बहू बैठी हैं। रसोई में चूल्हा जल रहा है, लेकिन लपटें देखकर सास परेशान हो उठती है। सास पसीना पोंछते हुए कहती हैं, अरे बहू, दिन भर की गर्मी ने तो जान निकाल ली। अब रात का खाना बनाने का सोचकर ही डर लग रहा है। माँ जी, आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही इंतजाम कर चुकी हूँ। बहू एक मिट्टी के बर्तन से उबले चावल और दाल निकालती है, जिन्हें उसने दोपहर में ही पका लिया था। फिर ठंडी दाल में दही डालकर दही चावल बना देती है। साथ में आम का अचार और पापड़ रख देती है।
लीजिए माँ जी, ये रहा हमारा ठंडा ठंडा रात का खाना। न चूल्हे की आग, न पसीने का झंझट। सास पहला कौर खाते ही कहती हैं, वाह, ये तो हल्का फुल्का और मजेदार है। और पापड़ तो जैसे सोने पे सुहागा। हाँ माँ जी, गर्मी में ठंडा और हल्का खाना ही सबसे बड़ी दवा है। रात का खाना खाकर सब आंगन में बैठे हैं। ठंडी हवा चल रही है। बहू बर्तन समेट रही है। तभी पति और ससुर अंदर आते हैं। अरे वाह, आज तो घर से ठंडी ठंडी खुशबू आ रही है। बहू, क्या जादू कर दिया तूने? वरना तो रोटी और सब्जी की महक आती थी। माँ, सच बताइए, कहीं बहू ने होटल से खाना तो नहीं मंगवाया? होटल का खाना? अरे नालायक, तेरी बहू के जुगाड़ से ही तो घर होटल बन गया है। दिन में ठंडी छाछ, शाम को सैलेड और रात को दही चावल। अरे, तो हम तो बेवकूफ निकले। इतना सोच सोच कर खेती करते हैं और यहाँ बहू दिमाग से सब आसान कर देती है। रात गहरा चुकी है। आंगन में चारपाई बिछी है। सास, ससुर, पति और बहू सब लेटे हैं। अचानक मच्छरों की भिनभिनाहट शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये मच्छर तो आज हमें ही दावत पर बुला बैठे हैं। काट काट कर तो खून ही पी जाएंगे। हाय राम, अगर ऐसे ही काटते रहे तो पूरी रात करवट बदलते रहेंगे। बहू उठकर आंगन के कोने से नीम की सूखी पत्तियां ले आती है और एक छोटे से बर्तन में जलाकर धुआं करने लगती है। माँ जी, बाबूजी, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए, नीम का धुआं सब मच्छरों को भगा देगा। धीरे धीरे मच्छर भाग जाते हैं। चारों को ठंडी हवा और नीम की खुशबू महसूस होती है। वाह बहू, ये तो बढ़िया जुगाड़ है। गांव में इससे अच्छा इलाज कोई हो ही नहीं सकता। सच कहूं, हमारी बहू ही नहीं, पूरी फैमिली का मच्छर भगाओ मंत्री है। कहा था ना, मेरी बहू किसी से कम नहीं। अब तो चैन से सो सकते हैं। सब नीम की खुशबू के बीच चैन से लेट जाते हैं। सुबह का समय है। आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही है। सास, ससुर, पति और बहू सब चारपाई से उठते हैं। वाह, आज तो सालों बाद चैन की नींद आई। मच्छर भी भागे रहे और हवा भी ठंडी थी। सच बाबूजी, नींद ऐसी आई कि सपना भी नहीं टूटा। और ये सब हमारी बहू के जुगाड़ की वजह से। मैं तो कहती हूँ, मेरी बहू किसी मशीन से कम नहीं। जहाँ कोई उपाय नहीं सूझता, वहाँ इसका दिमाग काम करता है। अरे माँ जी, मैंने तो बस घर को आराम देने की कोशिश की। असली ताकत तो आप सबका साथ है। आसपास के घरों से कुछ औरतें ये सब देखकर कहती हैं, देखो देखो, कैसी समझदार बहू है। ऐसे ही घर जुगाड़ और प्यार से चलते हैं। सुख सुविधा सिर्फ पैसों या बड़ी मशीनों से नहीं आती। अगर दिमाग ठंडा और जुगाड़ सच्चा हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं। घर में असली ठंडक मशीनों से नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहने से आती है।